आपको क्या लगता है हजारों की संख्या में तालिबानी सोच के लोग इस देश में चुपचाप अंडर द कारपेट बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं ये खबरें देखकर, वो भी टीवी देख रहे हैं आप ही की तरह। पर आप सोच रहे हैं कि आपके देश में ऐसा नहीं है, वो सोच रहे हैं कि एक मौका चाहिए। खुश हो रहे हैं ऐसी खबरें देखकर कि तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पे, अब उनका हाथ खुलने का समय आ रहा है, बस एक मौका पे चौका मारने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग। कौन है वो लोग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, एक तस्वीर है आपके लिए जो आप होंगे, ये आपके देश में पाया गया है। आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपके देश में कोई असर नहीं पड़ेगा? कुछ 100 किलोमीटर दूर इतनी तेज आग लगी हुई है और उसकी थोड़ी सी भी तपिश आपके देश को महसूस नहीं होगी। आप ये गलत सोच रहे हो, ठीक है। आप इतिहास उठाकर देख लो, जब जब भी आतंकवादी गतिविधियां या कट्टरपंथी ताकतें इस दुनिया में कहीं भी बढ़ी हैं, इसका सीधा असर हमारे देश पे हुआ है। और क्यों होता है? सबसे पहला इसका कारण जानते हो क्या? इसीलिए क्योंकि हमारा देश जो है कभी भी आतंकवादियों से या कट्टरपंथीवादियों से किसी भी तरह का समझौता कभी नहीं करता है, आज तक नहीं किया है, और इसके लिए हम सबको गर्व भी होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी है ना अफगानिस्तान में, इसकी तपिश इस देश को झेलना पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार रहेगा। अब फिर से ये जितने भी सिनेमा घर हैं, पार्क है, जितना भी कॉमन क्राउडेड प्लेस होता है ना, सब अब फिर से खतरे के घंटी के नीचे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो मौके पे चौका वाली बात है ना, तो वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं अपना चौका लगाने के लिए। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ना हम लोग, ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है अफगानिस्तान में, अमेरिका क्या कर रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, जर्मनी क्या कर रहा है, रशिया ने क्या किया, ये सारा खूब इंटरेस्ट लेते हैं देखने के, भाई अमेरिका तो ये कर रहा है। इन सब पश्चिमी देशों के चक्कर में पड़ने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब भी आप जब इतिहास फिर से पढ़ने की कोशिश करोगे तो जब भी देखोगे ना कि जितनी आतंकवादी संगठन है, सबकी जो पैदाइश है ये यही इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा की गई है। अमेरिका के द्वारा, कोई रशिया के द्वारा, इन्हीं लोगों ने मिलकर आतंकवादियों को पैदा किया है और फिर बाद में छोड़ दिया है कि दुनिया पे कहर बरपाओ। हालांकि उनके इस कहर बरपाने में अमेरिका खुद भी फंसा है कई बार, लेकिन पैदाइश उन्हीं की। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज के चक्कर में मत रहो। हाल ही में देखो कि जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, रशिया ने सपोर्ट कर दिया, चाइना ने सपोर्ट कर दिया। हालांकि चाइना वेस्टर्न कंट्री नहीं, लेकिन सपोर्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि एशिया में उसका दबदबा बना रहा है। तो आतंकवादी के कंधे पे ही चढ़ के वो हम लोग को दबाना चाह रहा है, क्योंकि एशिया में दो ही देश तो हैं जो रूल कर सकते हैं, एक चाइना, एक इंडिया। तो हमारा तो एक नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है आतंकवादी के साथ, लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना आतंकवाद के ही कंधे पे चढ़ के हमें हराना चाहता है। इसीलिए चाइना ने भी इसको मान्यता दे दी तालिबान को, इधर से रशिया ने दे दी, उधर से पाकिस्तान तो फंडिंग भी कर रहा है, सारी ट्रेनिंग भी दे रहा है, सारे तरह के इक्विपमेंटल असिस्टेंस जो है ना वो पाकिस्तान पहले से ही दे रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग के ऊपर खतरा कितना है। पाकिस्तान और बाकी इतनी अरब कंट्रीज, जैसे आप देख लो दोहा में अभी अमेरिका ने 2-3 महीने पहले आतंकवादी संगठन से ही शांति समझौता किया, मतलब तालिबान से, जो कि एक तरह की आतंकवादी संगठन है, उससे शांति समझौता कर रहा है अमेरिका, ठीक है, दोहा में। तो सारे अरब कंट्रीज का सपोर्ट है तालिबान को, इनडायरेक्टली डायरेक्टली फंडिंग है। क्योंकि देखो C-17 विमान से जो तालिबान का हेड है वो आता है अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए। तो वो जो C-17 विमान है वो हजारों करोड़ का विमान है, और ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं खरीदने के लिए। किसने इनको ऐसा मतलब फैसिलिटी दिया? तो अरब कंट्री ने ही इनको ये फैसिलिटी दिया कि भैया मेरे C-17 विमान को ले जाओ अच्छे से, आराम से, और अपने सरकार बनाने का काम करो। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं अरब कंट्रीज का, पाकिस्तान का, जो ISI पूरी तरह से सपोर्ट करी, बैकअप बनी हुई है एक तरह से तालिबान का। तो इधर से चाइना उसको पूरी तरह से गारंटी दिए हुए अपने सपोर्ट का, रशिया ने उसको अपना सपोर्ट दे ही दिया है, ठीक है, अमेरिका उससे शांति समझौता कर ही रहा है। ले दे के सीधा बात यह है कि सब उसको आने वाले समय में ना
अपनी मान्यता देंगे कि हाँ ये सरकार बनाने के काबिल है। हालांकि अफगानियों पे बहुत अत्याचार होगा, लेकिन इन लोगों को, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाइना है, इनको अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या दिख रहा है कि अफगानिस्तान में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, जिसको ये सारे देश मिलकर झपटना चाह रहे हैं। बदला में अफगानिस्तानी के साथ कुछ भी हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। वहाँ कोई ह्यूमन राइट कमीशन वाला आने वाला नहीं है, आएगा भी तो उसको दबा दिया जाएगा। अब दूसरी आगे बात, तो खतरा क्या है? खतरा हिंदुस्तान पे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान न कभी समझौता करेगा न कभी सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब क्या है, सोचिए थोड़ा। जितनी सैन्य ताकत की जरूरत होती है और जितने हथियारों की जरूरत होती है, ये सारा हथियार और सैन्य प्रशिक्षण ताकत तालिबान को कौन देगा? चाइना देगा, रशिया देगा, अमेरिका देगा आने वाले समय में। हालांकि अभी नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले समय में देगा सारा, क्योंकि ये बहुत अरबों डॉलर्स का डील होगा। कौन मिस करना चाहेगा? सब लोग इसको वो हथियार बेचेंगे, इक्विपमेंट्स बेचेंगे। और वो हथियार इक्विपमेंट्स कहाँ जाएगा? किसके ऊपर वो सारे टीएनटी, बारूद, ये सब किसके ऊपर यूज होगा? एक ही देश है जो प्राइम टारगेट है, वो है भारत। भारत के लिए खतरा इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा, क्योंकि हमारे देश में भी तालिबान का सपोर्ट चालू हो गया है। कुछ लोग तो डायरेक्टली कर रहे हैं सपोर्ट, कुछ लोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो ये सब जो सिनेरियो है, जिसमें मतलब सीधा टारगेट देखा जा रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसको तालिबान सबसे प्राइम टारगेट करेगा, और सबसे पहले जो खतरे की घंटी हमारे देश में बज रही है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप कितनी बार मैंने बताया कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ना करते हैं कभी टेररिस्ट से। तो ये जो नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है ना, यह आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाली है। तो क्या करें हम लोग? कॉम्प्रोमाइज कर ले? आप क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए तालिबान के साथ? अगर कर लिया तो क्या होगा, कभी सोचा है? तो क्या करें? करना कुछ नहीं है। अब सही समय आ गया है सीएए और एनआरसी स्ट्रिक्टली पूरे देश में लागू करने का, और जितने भी घुसपैठियां हैं ना, उनको निकालने का। साथ ही साथ वो जो तालिबान लवर्स हैं, उनको तालिबान डिपोर्ट करने का, मतलब अफगानिस्तान डिपोर्ट करने का भी एकदम सही मौका है। जाओ भैया, अफगानिस्तान में ही रहो, उनके सत्ता के नीचे रहो, वो बहुत प्रेम भी है तुम्हें। साथ ही साथ सही समय है हिंदुत्व को और मजबूत करने का। हिंदुत्व मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता है भाई। हिंदुत्व मतलब ऐसा मारपीट आत्म हिंदू मुस्लिम करना नहीं होता है। हिंदुत्व वो होता है जो अपने लोग हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, वो इकट्ठे और ज्यादा मजबूती से रह सके। हमें ऐसे ओवैसी और नोमानियों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है हविलदार अब्दुल हामिद हो गए, यूसुफ हामिद हो गए, इरफान खान हो गए, हमारे महान जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, या जो अभी एक मैंने रिपोर्टर को कुछ दिन पहले फॉलो करना शुरू किया, काफ़ी अच्छे हैं, शम्स ताहिर खान। ऐसे लोगों की हमारे देश में ज़रूरत है। ऐसे तमाम बहुत सारे और भी मुसलमान हैं जो हमारे देश में हैं और सिर्फ भारत की सोचते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ हमारे देश की एकता में और अखंडता में अपना योगदान दे। तो जलील घटिया आदमी का हमारे देश को जरूरत नहीं है। तो हिंदुत्व को बढ़ाना है। इस देश में जो ऐसे लोग हैं जो देशभक्त, असली देशभक्त हैं, उनकी एकता बनानी है, ताकि ऐसी ताकतों से हम बच सके। और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो ये जितने जो सोए हुए तालिबानी ना हमारे देश में, स्लीपर सेल, वो कुछ दिन बाद जागने वाले हैं, और जाग के, और इनको सारे हथियार, अब तो भाई जब एक टेररिस्ट का देश ही हो गया है तो उसके पास, पहले तो क्या था कि 2-4 टेररिस्ट संगठन थे कहीं कहीं, छोटा छिटपुट, अब तो देश ही है टेररिस्ट का, और उसको सब लोग मान्यता दे रहे हैं, सब तरह का हथियार भी दे रहे हैं। तो हथियार से किससे लड़ेगा? अफगानी तो पहले हार मान लिए, वो लड़ेगा किससे? बस एक अकेला देश है आपका, हिंदुस्तान, उसी से वो लड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश को है। इसीलिए हमें अब अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। ये मत सोच के चलिए चाय की चुस्की लेते हुए कि भैया हमारा तो बहुत सेफ है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, घर में आराम से एसी चलाओ, चद्दर तान के सो जाओ। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्क आने वाले समय में हमारे देश को है। तो अलर्ट रहिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।